सीजेपी के ऐलान के बाद हलचल तेज हो चुकी है। जंतर मंतर से अब छात्र लौटने लगे हैं, प्रदर्शन स्थल छोड़कर जाने लगे हैं प्रदर्शनकारी। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद अब ये सभी छात्र वापस लौट रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जश्न मनाते, मस्ती करते, हंगामे के साथ जीते छात्र अब ये वापस लौट रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद छात्रों के चेहरे पर उत्साह देखते ही बन रहा है। यही कारण है कि अब ये आंदोलन खत्म कर ये सभी छात्र वापस अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो कुछ हुआ सब भूली बिसरी बातें हो गई और अब सब अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। सबको इस बात की खुशी है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। यह जिम्मेदारी ले ली गई है कि हां, नीट पेपर लीक गलत हुआ है और अब उस इस्तीफे के बाद छात्रों की रवानगी देखने को मिल रही है। एक और बड़ी जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचुक का बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक बोले, ये लोकतंत्र की जीत है, यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए नागरिकों को धन्यवाद, ये सोनम वांगचुक कहते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले। तो ये बड़ी जीत सोनम वांगचुक बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है, देश भर के लोगों को बधाई दी है। अमृत तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं वहां पर? अमृत। दीपेश, देखिए अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं अभी जंतर मंतर और उस पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था जहां पे ये प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद में जंतर मंतर होते ही मैं आगे की तरफ बढ़ा हूं जहां पे दरअसल दिल्ली में क्या है कि अब व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि अभी नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए हमें लाइव करने के लिए थोड़ा बाहर की तरफ आना पड़ा है। जी। जो सूरत हाल ये है, लोगों में जश्न का माहौल है, लड़के लड़कियां जो भी वहाँ पे युवा पहुँचे हुए हैं वो नाच गा रहे हैं और इसे एक पहली कामयाबी के तौर पे देख रहे हैं। हमने कई सारे यहाँ पे बच्चों से बात की, उनका कहना था कि अकाउंटेबिलिटी इससे तय होगी। उन्होंने कहा कि देखिए इससे कोई पूरी जीत नहीं मिल जाएगी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा, एग्ज़ाम को लेकर के जो उनकी दिक्कतें हैं, चाहे व्यवस्था को लेकर के दिक्कतें, वो सारी की सारी ख़त्म नहीं होंगी। चाहे बहुत सारे लोग अपने अपने मुद्दे लेकर के वहाँ पहुँचे हुए हैं। उनका ये कहना है कि सिम्बॉलिकली इसके जरिए डेमोक्रेसी में सरकार जो है वो तानाशाह, चाहे एक ऐसी अपनी मानसिकता जिसको वो सभी जनता पे थोपना चाहे, उससे वो कतराएगी और साथ ही साथ जो मंत्री होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अकाउंटेबल होंगे कि देखिए इतने बड़े आदमी का अगर इस्तीफा हो जा रहा है और ऐसी सरकार में हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो जनता को तरजीह देगी। तो ये बड़ी यहाँ पे खास तौर पे हमने बातें सुनी जो लोगों के जरिए सुनाई दे रही थी। जश्न तो चल ही रहा है, नाच गाना चल ही रहा है, लेकिन लोग इसको ये मान के चल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक अकाउंटेबिलिटी को जस्टिफाई करेगा, इस बात को तय करेगा कि हाँ भाई इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अमृत, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सवाल ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी का आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से वहां इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं। अब क्या भविष्य? हमने आम आदमी पार्टी बनते हुए देखी थी जब अन्ना आंदोलन के बाद उसका जन्म हुआ था, दिल्ली में सरकार रही। अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने वाली है? दीपेश, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए आज ही अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो यही सवाल उठाया गया। सीजेपी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे वहाँ पे सौरभ दास और दूसरे थे आशुतोष रांका, इनसे ये पूछा गया कि आगे जो सीजेपी है उसका फ्यूचर क्या है, क्या वो पॉलिटिकली एक्टिव होगी
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएगी। जैसे बाकी हमने देखा, जैसे आपने आम आदमी पार्टी को उदाहरण दिया, उन्होंने इसको सिरे से खारिज नहीं किया जी। उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारा जो पहला उद्देश्य था, हम तो जो सीजेपी जो हमारा गठन हुआ था वो ये हुआ था कि अव्यवस्था और सरकार के इग्नोरेंस को देखते हुआ था, लेकिन इसी बीच में नीट एक पेपर लीक का मसला आता है जो कि एक ट्रिगर पॉइंट बनता है और हम इसको एक सोल मोटिव बनाते हैं कि इसी पे हम लड़ेंगे और हम इसको फतेह हमने कर लिया है। हम आगे भी एज ए वॉच डॉग अपनी भूमिका निभाएंगे बिल्कुल, तो लोकतंत्र ना में। मना किया गया, ना हामी भरी है, यानी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।